नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के प्रजापति। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता। नपुंसकता क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हम इरेक्शन के बारे में जानते हैं कि इरेक्शन क्या होता है। जब हम अपने पार्टनर के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे पेनिस में अर्थात लिंग में जो तनाव आता है उसे हम इरेक्शन कहते हैं। कभी कभी किन्हीं कारणोंवश इनमें निम्नलिखित दिक्कत हो जाती है, जैसे लिंग में तनाव नहीं आना, तनाव आना पर इंटरकोर्स से पहले या इंटरकोर्स शुरू होते ही चले जाना, या कम तनाव आना, जिन्हें हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता कहते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, आइए हम जानते हैं। पहला इसका कारण है तनाव, टेंशन। यदि आपको कोई तनाव है, टेंशन है, तो आपको इरेक्शन नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए, यदि आपका किसी से झगड़ा लड़ाई हो रहा है या पत्नी से झगड़ा हो गया और आप उस टेंशन में हैं तो उस दिन आपको तनाव नहीं आएगा। दूसरा है विटामिन की कमी की वजह से। कई तरह की विटामिन्स होती हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम। इन तमाम तरह की मल्टीविटामिन की कमी यदि आपके अंदर है तो भी आपको तनाव नहीं आएगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। तीसरा है ब्लड वेसल्स में लीकेज होना, यानी जो ब्लड वेसल्स यानी जो खून की नली है जो हमारे लिंग में ब्लड को सप्लाई करती है, यदि उसमें कहीं से लीकेज है तो भी आपको ऐसी दिक्कत होगी कि आपको तनाव कम आएगा और आप जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो सकते हैं। तीसरा है चौथा ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर की बीमारी होना। यदि आपको ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर की बीमारी है तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, क्योंकि इस बीमारी में आपको कमजोरी हो सकती है। पांचवा है लिंग में ब्लड फ्लो कम ठीक से नहीं होना, अर्थात यदि आपको जो ब्लड वेसल्स आप में पेनिस में ब्लड सप्लाई करती हैं, यदि उनमें कहीं से कोई चीज़ जमा हो गया जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो भी आपको ऐसी दिक्कत होगी, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होगी। कभी कभी किसी को एक बार या दो बार यदि पूरे सही तरीके से वो संबंध नहीं बना पाएँ तो अपने आप को समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमको हो गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं कि यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता के पहचान का सबसे आसान तरीका मॉर्निंग इरेक्शन होता है। जिन्हें मॉर्निंग इरेक्शन होता है उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कोई समस्या नहीं होती है। यदि उन्हें समस्या होती भी है तो उन्हें मानसिक तनाव से होती है। इसमें यह होता है कि उनका शरीर तो पूरी तरह से तैयार है पर वे मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिन्हें हम साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है उनमें मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता। किसी में भी जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होगी उनमें मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होगा। कभी कभी कुछ लड़के 18-25 वर्ष के आते हैं और कहते हैं हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, क्योंकि हम अपने पार्टनर के पास गए और हमें इरेक्शन आया ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि एक बार आपको इरेक्शन ना आया तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप थके हों या आपके अंदर कोई डर हो या आप जल्दबाजी में हो या किसी तरह का मानसिक तनाव है तो इरेक्शन नहीं आएगा। ऐसा होना एक सामान्य बात है, इसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं बोल सकते। यदि आपको ऐसी दिक्कत बार बार होती है तो हम इसको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जरूर बोल सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के लिए इसके जो लक्षण हैं, कारण हैं, समस्या जो आपको होती है कि आपको तनाव नहीं आता है, यह लक्षण कम से कम आपको 5-6 महीने तक अगर लगातार बने रहते हैं तो हम उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नपुंसक बोल सकते हैं। इससे संबंधित और जानकारी, इससे संबंधित दवाई के लिए
हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हो गया आपको पहचान के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।